दिन तो दिन है, मैं रात कैसे गुजारूंगी संगली मैया। दिनों में तो कार पंछी और जानवरों को मैं देकर के संगल में रह जाऊंगी, दिन को काट लूंगी, लेकिन रात कैसे गुजारूंगी माँ। हे माँ मैया हाँ देवी गई सुना बगे बनते भी गई में हेरी मैया कोई सहारा देवी अरे इस घनाघोर जंगल में कौन इस पागल की तरह रो रही है, जिसके रोने से जीव जंतु पेड़ पौधे सभी में हरकत मची है। दानव हो या मानव, सामने आओ। कौन हो? सामने आओ, नहीं तो शराब दे दूंगी, जलकर भस्म हो जाओगी। बोलती हूँ जल्दी आओ।
3 बार बोलती हूँ, अगर नहीं आओगी तो श्राप दे दूंगी। जल्दी आओ, कौन हो प्रकट हो जाओ। देवी गे सुना बागे बेबी गई तेरी माँ मैया बेटी हमें पपनी लगी है भैया कहाँ लोना चाहिए देवी माँ गैया बेटी हाँ भैया तुम कौन हो, तुम कहाँ के रहने वाली हो बेटी, और ऐसी दुर्दशा तुम्हारी कौन किया है, और तुम्हारी क्या नाम है? प्यारी शक्ति जननी जगदम्बा, इस धरती पे जितने जीव जंतु हैं, जितने चराचर है मैया, सबकी मोह ममता है माँ, सबकी माँ हो तो मैया, समों की नारी और पुरुष की मन की बात जानने वाली माँ, तुमसे कौन बात छुपी हुई संसार में भैया, जो मुझसे पूछ रही है माँ कि बेटी तुम कहाँ की रहने वाली हो, क्या नाम है, कहाँ तुम्हारी ससुराल है, कहाँ तुम्हारी नई है रे, किस कारण से मेरे इस जंगल में आई हो, और कौन तुम्हारी ऐसी दुर्दशा की है भैया? हाँ बेटी बताओ। माँ फूल ले स्वर्ग मैया गे दिल में सब बड़ी छैया फूल ले पतिया के बीच दिल में समावई से
तुम पूछ रही है कि बेटी कहाँ तुम्हारी नहीं है, कहाँ तुम्हारी ससुराल है, किस कारण से तुम्हारे पति ऐसी दुर्दशा की है, किस जंगल में कार पंछियों की तरह, कोयली की तरह इस जंगल में बिलक बिलक करके रो रही है, कलप रही। माँ, हाँ बेटी, माँ माँ होती है भैया। मैं राजमापा की रहने वाली, मेरे ससुर जी का नाम स्वर्गीय वीर जासर सिंह है, सास की नाम रानी देवला, मेरी गोतनी रानी सोना। माँ, मेरी नैया तो राज मोरंग है, मेरे पिताजी का नाम राजा महिपाल सिंह है, मेरे छोटे भाई का नाम मकरंद कुमार, और मेरी नाम बड़े लाल प्यार दुलार से मेरी माँ पिता ने रानी फूला रखे हुए थे, और जिनकी वजन 1 फूल की थी। मेरे पिता प्रत्येक रोज सुबह उठ करके और इस कुमारी फूला को फूलों से वजन करती थी, लेकिन मेरे पति माँ पुरुष जो होती है माँ, माया भी होती है, नारी के आगे में उन्होंने अपना माया दिखाने के प्रयास करते हैं, उन्होंने अपना माया, अपना रूप नारी को दिखा करके नारी को लुभा देती है। उन्होंने इस फूल भर वजन फूल कुमारी रानी फूला के फूलों में लुभा गया भमरा की तरह, और मुझे भमरा बनकर के लुभा करके राज महबा ले आए। माँ, हाँ बेटी, समय ऐसा हुआ, एक समय की बात है, मेरे बेटे इंद्रजीत की जन्मदिन थे। उस जन्मदिन में काशीपुरी के पंडित लोग आए हुए थे मेरे बेटे इंद्रजीत की भाग रेखा देखने के लिए उस भोज भंडारा में, और किला एकावनों को छतरी लोग भोज खाने के लिए। लेकिन पंडित जब आए, मोहनलाल पंडित, उन्होंने बताए सबों को भाग रेखा बारी बारी सच्चा बताए। राजमापा में जब मेरी बारी आई तो वो मोहनलाल पंडित ने बताया कि रानी फूला के घर से कुछ दिन की बाद एक लड़की आने वाली है, बल्कि वो लड़की नहीं, दैत दानव है, जन्म लेते ही राजमापा में धंस बंस कर डालेगी, राजमामा में जितनी सूरबीर है सबों को खा डालेगी। इसी कारण बस मेरे पति ने अपना मन में सोचा कि अगर रानी फूला राजमामा में रह जाती है तो मेरी राजमापा विनाश हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने सोचा कि ना रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। राजमापा में एक कसाई को बुलाया और कसैया से कहा कि कसैया इस रानी फूला को ले जाओ जंगल, उसे मार करके घोड़ और कलेजी दोनों नहीं निकाल करके मेरे प्यास ले आओ। कसैया ने ऐसा ही किया, उन्होंने हमें जंगल ले गया और जंगल गया और उन्होंने कहा कि देखो रानी, मरने वाली की ख्वाहिश पूरी करी की जाती है, इसलिए तुम्हें क्या खाना है, क्या कुछ लेना है, क्या किसी से मुलाकात भी करना है तो बोलो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरा करूंगा। तो मैंने कसैया से की कि भैया, लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होते हैं और पति तो कसाई भी होते हैं, मेरे लिए तो मेरे पति कसाई बन गया, चंडाल बन गए। माँ, हाँ बेटा, कसैया के साथ मैंने बहुत सी मिनती मेहरबानी की, लेकिन कसैया ने कहा कि रानी तुम बहुत रोटी भी रखती हो, तो जाओ किसी गांव घर पे से मांग जाकर के माए बहनों से भाई बहनों से कुछ रुपये पैसे ले आओ, ताकि तुम्हारी जान को मैं छोड़ दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं खसी बकरी खरीद लूंगा, उसे मार करके कोड़ कलेजी नहीं निकाल करके तुम्हारे पति के पास दे आऊंगा, लेकिन तुम्हारी जान को छोड़ दूंगा। जब तुम
कुछ मांग कर गिर के बसे लाओगी तब। मैंने ऐसा की, मैंने गाँव घर में गई मांग सांग करके वासी माँ बहने हमें दान दिए, भिक्षा दिए। मैंने कसिया को हाथ में ला करके दिए, उन्होंने मेरी प्राण को छोड़ दिए। माँ दिन तो दिन है, रात कैसी गुजरेगी की कहा जंगल वैसे नहीं है। जंगल झाड़ी पहाड़ी में, जंगलों में देवी देवताओं को वास होती है। इसलिए बहन तुम्हें डरो नहीं, जाओ जंगल झाड़ी में रहो। माँ बेटी तुम चिंता मत करो। ये बात मैं तुमसे पूछने के लिए चाहती हूँ मैया। पूछो बेटी। क्या उन्होंने पंडित ने बताए थे कि रानी फूला के गर्भ से राक्षस की पैदाश होगी कुछ दिन के बाद, कि वो लड़की नहीं दे जन्म लेगी? क्या वे दे जन्म चलेगी मेरी गर्भ से? नहीं बेटी, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो समय से सब पता चल जाएगा बेटी, तुम मत घबराओ। माँ लेकिन माँ तो माँ होती है। हाँ बेटी। तू जननी जगदम्बा जब माँ है, चराचर की ममता है, सबके मन की बात समझने बुझने वाली। लेकिन माँ मैं एक बच्चे की माँ हूँ भैया। माँ। हाँ बेटी। जिन बेटे के मैंने 9 महीना अपने घर में रखी भैया, 10 मास बीतते हुए मैंने उसे जन्म दी माँ, लेकिन वो पति कसाई चंडाल। मैंने कही अपने बेटे से एक बार मुलाकात करवा दीजिए, मेरी दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, मैं मर जाऊंगी, मिट जाऊंगी। बेटा की ममता माँ और बेटे में, माँ तो माँ होती है, भले बेटा कसा क्यों न हो जाए। हाँ बेटी, अगर तूने मेरी शरण में आई हो तो मैं अवश्य मिलाऊंगी बेटी। माँ रोना बंद करो। लेकिन वो पति चंडाल मेरे बेटे से मुलाकात नहीं करने की दीदी। माँ इस संसार में मुझे कुछ लेना देना नहीं है किसी से, लेकिन जिस बेटे के मैंने जन्म दी उसकी ममता, उसकी वो मेरे लिए बहुत सताती है, बहुत सताती है माँ। बेटी मुझे बेटा चाहिए, मुझे बेटा चाहिए तो चाहिए, मैं बेटा से मिलूंगी माँ। क्या तुम अपना बेटे से मिलना चाहती हो? मेरे बेटे छोटे हैं, बेगर माँ का वो कैसे रहेंगे? मेरे गोदनी रानी सोना बबुआ इंद्रजीत इंदल है, इंदल दौड़ करके आते थे होंगे, अपने माँ की गोद में जाते होंगे। माँ बेटी, मेरी बेटी इंद्रजीत अगर आते होंगे किसी से किधर से तो माँ माँ का करके रोते होंगे, मेरी माँ कहाँ गई, मेरी माँ कहाँ गई, क्योंकि अभी छोटी नादान है। माँ बेटी मेरी बात सुनो, क्या तू अपने बेटे से माँ आ गए, देवी मैया आ गई है। मैं बेटा का बिना जीता नहीं रह सकती इस जंगल में। बस तुम्हारे बेटे से मिलवाऊंगा बेटी, चिंता मत करो। हाँ बेटी, मेरे बेटे की ममता मेरी दिल से नहीं जा रही है। बेटी
हाँ माँ। सुनो, मैं एक बात बताती हूँ, उस बात पर तुम चलो। अब बस तुम अपने बेटे से मिल लोगी। कैसे माँ? मैं कह रही हूँ तुम बेटी सुनते जाओ। यहाँ से तुम चली जाओ भैया नेटवर्क घर। सुनिए ना, थोड़ा पानी मंगा दीजिएगा, पीने के लिए पानी मंगा दीजिएगा। हाँ माँ बोलो। बेटी यहाँ से तुम चली जाओ नेटवर्क घर। अल्लाह। वहाँ पर तुम्हारी बचपन का सखी है, उसके पास जाओ और उससे कुछ जादू गुण सीखना। वहाँ से नटीन का भेष धर कर बेटी तुम्हारा पति लाल बाग में झूला झूलने के लिए गया है। जब बेटी तुम वहाँ जाओगी तो तुम्हारा पति तुम्हें देखकर मोहित हो जाएगा। माँ हाँ ये बेटी, क्या कह रही है? सुनो तो बेटी, जिस पति ने अपने मन से, अपने दिल से निकाल करके बहुत दूर को फेंक चुका है, मैं उस कायर पति को भेजा हूँ वो फेंकने के लिए? ऐसा नहीं हो सकता है माँ। बेटी वो तुम्हें नहीं पहचानेगा। क्या? तुम्हें नहीं पहचानेगा बेटी। क्या हमें वो नहीं पहचानेंगे? नहीं, तुम वहाँ जाना और बेटी जहाँ जहाँ तू जाएगी मैं तेरे साथ हूँ ना। क्या मुझे नहीं पहचानेंगे वो? नहीं बेटी, जब तुम्हारे पति तुमसे कुछ बोले उनकी हर बात को मानना। अगर वो बोलेगा आज मेरे साथ यहीं रुको तो बेटी इनकार मत करना, तुम उनकी बातों में आ जाना। मैया मैंने सोच रही थी कि ममता की दुनिया से मैं निकल जाऊंगी, लेकिन माँ तूने फिर उस ममता की दुनिया में मुझे समा रही है माँ। नहीं बेटी, तुम घबराओ मत। उसके बाद बेटी वहाँ से तुम राजमहल चली जाना। जिस कारण से मेरे पति ने ऐसा मुझे दुर्दशा किया, उसी रास्ते पे फिर मुझे तुम ला करके रख दी माँ। बेटी ये सब माया की खेल है, तुम देखती जाओ। फिर बेटी सवेरे होते ही वहाँ से तुम राजमहल चली जाओगी। वहाँ पर नैना घरवाली से मिलना और अपना बेटा से मिलना। ना तुम्हारे नैना घरवाली पहचानेगी और न तुम्हारा बेटा। बेटी तुम दोनों से अपना मलार दुलार प्यार करना। उसके बाद बेटी वापस आ जाना, मेरी पास आना बेटी। क्या तुम्हारी यही ने है माँ? ठीक है मैया। जब बेटी कोई भी मुसीबत आए तो मुझे याद कर लेना। प्रणाम मैया। मैं चलती हूँ। हे माँ, मैंने सोच रही थी